वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में अफगानिस्तान में वर्तमान में क्या स्थिति है और अशरफ गनी कहाँ गए, अफगानिस्तान का नया नाम क्या है और तालिबान के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उसमें 10 पॉइंट गिनाया गया है, वो 10 पॉइंट क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है घटना कि 15 अगस्त 2021 को जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, इन्हें जानकारी लगती है कि जो तालिबान है काबुल पर कब्जा करने वाला है। ठीक है, उस समय काबुल पर कब्जा हुआ नहीं था। ठीक है, काबुल पर उस समय कब्जा हुआ नहीं था। उस समय मतलब कि जो पूरे अफगानिस्तान है, पूरे अफगानिस्तान में कब्जा हुआ नहीं था। मेन होता है आपके राजधानी, तो जो राजधानी था अफगानिस्तान की काबुल, उस पर कब्जा तो हुआ नहीं था। लेकिन इनको पता चल गया कि जो है तालिबान है कुछ ही समय में काबुल पर कब्जा कर लेगा, तो इन्होंने जो है अफगानिस्तान से भागना ही सेफ समझा। अशरफ गनी जो आपके अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने जो है 15 अगस्त 2021 को ही, ठीक है, 15 अगस्त 2021 को ही चार कारें और हेलीकॉप्टर में पैसा भर के जो है ये अपने देश से चले जाते हैं। और कहाँ जाते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि चले जाते हैं तजाकिस्तान में, कुछ लोग बोलते हैं कि चले जाते हैं ओमान में, और कुछ लोग बोलता है कि भाई चले गए कहाँ पर, यूएसए में। लेकिन अभी तक इनका जो जो सही लोकेशन है जानकारी किसी को नहीं है। ठीक है, इनका सही लोकेशन अभी तक किसी को जानकारी में नहीं है कि अशरफ गनी है कहाँ पर। ठीक है, उसके बाद रात में क्या होता है, 15 अगस्त को रात में ही जब अशरफ गनी राष्ट्रपति भवन उसे छोड़ के चले जाते हैं, तो अब्दुल्ला गनी ब्रदर जो है राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये तालिबान के एक तरीके से कमांडर थे। ठीक है, तालिबान के कमांडर थे। राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाते हैं और वहां से जाके अनाउंसमेंट कर देते हैं कि पूरे अफगानिस्तान पर अब जो है तालिबान का कंट्रोल है। ये पूरा अफगानिस्तान, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पूरा अफगानिस्तान है। ठीक है, और अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल है। तो काबुल को किन्होंने फतह कर लिया, तालिबान ने काबुल को फतह कर लिया है। ठीक है, अब कंट्रोल किसका हो गया, तालिबान का कंट्रोल हो गया पूरे अफगानिस्तान पर। जो अशरफ गनी आपके अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, ये तो सत्ता छोड़कर चले गए, अपने देश ही छोड़कर चले गए। तो जो तालिबान है जब राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करता है, तो उसी समय अनाउंसमेंट हो जाता है कि जो अफगानिस्तान के अब नए राष्ट्रपति होंगे, अब्दुल्ला गनी जो है, अब्दुल्ला गनी ब्रदर अब जो है अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, यह तालिबान से संबंधित है। अब्दुल्ला गनी ब्रदर जो है अफगानिस्तान के अब नए राष्ट्रपति होंगे। उसी समय जो नल्ला पाकिस्तान है, उसके तरफ से एक स्टेटमेंट आती है, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, इनके द्वारा बोला जाता है कि जो तालिबान अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया है, तो इन्होंने बोला कि जो अफगानिस्तान है ने, अफगानिस्तान अब जो है आजाद हो गया। क्या हो गया, अफगानिस्तान पहले गुलाम था, अब आजाद हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमरान खान है वो तालिबान सरकार, जो तालिबान की वहां पर आतंकवादी ग्रुप था, उसे समर्थन देते थे। क्या करते थे, उनका समर्थन करते थे इमरान खान। इसीलिए तो इन्होंने बोला कि अब जो है अफगानिस्तान आजाद हो गया। क्या हो गया, आजाद हो गया। लेकिन आपको ये बात जानकारी होना चाहिए, ये जो तालिबान है, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया, तो इन्होंने बोला क्या कि अफगानिस्तान आजाद हो गया। लेकिन इनके भी देश में एक तालिबान है जिसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान। ठीक है, जब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को बोलता है कि भाई शरीयत के हिसाब से अपना शासन चलाओ, तो जो आपके इमरान खान है, जो पाकिस्तान की सरकार है, जो पाकिस्तान की सेना है, जो तहरीक-ए-तालिबान है, इसे आतंकवादी ग्रुप मानती है। जबकि अफगानिस्तान में जो आतंकवादी ग्रुप है उसे एक क्या मानती है, उसे एक राष्ट्रवादी मानती है। जबकि इनके देश का जो तालिबान है, तहरीक-ए-तालिबान, उसे आतंकवादी ग्रुप मानती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इमरान खान को ये बात समझना चाहिए कि आतंकवादी जो किसी के नहीं होते हैं, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं। तो इन जो पाकिस्तान है, इन पर भी ये चीज बीतेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाता है कि जब पता चल जाता है लोगों को कि जो वहाँ की जनता है काबुल की, कि तालिबान का जो है अफगानिस्तान पर कंट्रोल हो गया, तो किसी तरीके से वो अफगानिस्तान से भागना चाहते हैं। तो कोई हेलीकॉप्टर, जो आपके यहाँ पर देख सकते हैं, कोई हेलीकॉप्टर के चक्का में लटक रहा है, तो कोई एरोप्लेन के चक्का में लटक रहा है, कोई एरोप्लेन के ऊपर चढ़ गया। किसी तरीके से जो है अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तालिबान का शासन क्या होता है। ठीक है, शरीयत के हिसाब से वो शासन करते हैं।
जिसके कारण जो वहाँ की आम जनता है उनको सफर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद रात में क्या होता है कि जब तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर फतह कर लिया, मतलब काबुल पर फतह कर लिया, तो रात को है अफगानिस्तान के जो अफगानिस्तान में राष्ट्रपति भवन था, वहां पर पार्टी चलता है इन ताने वालियों का। ठीक है, यहाँ पर देखिए शराब जो भी कुछ होता है, सारा कुछ लगता है कि अभी इन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा ना कुर्सी देखा, ना ऐसा बेड देखा, कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं देखा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों पैर मोड़ के बैठा हुआ है, आराम से फोन से बतिया रहा है। ये भी यहाँ पर देखिए लगता है कि ये दारू पी रहा है। भाई इन सबको लगता है कि ऐसा जिंदगी कभी मिला ही नहीं था। आराम से इन्होंने राष्ट्रपति भवन में पहुंचा और पार्टी मनाया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बोला कि भाई अब तो जो है, जो अफगानिस्तान नाम है उसका नाम में भी हम चेंज करेंगे। तो इन्होंने अफगानिस्तान का नया नाम रख दिया इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। इन्होंने बोला कि अब जो है अफगानिस्तान का नया नाम क्या होगा, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान का अब नया नाम होगा। इसके बाद जो झंडा था, इन्हें झंडा भी पसंद नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान का खुद अपना झंडा है। तो उन्होंने बोला कि जो अफगानिस्तान का पहले झंडा था इसे अब हटा दिया जाएगा। अब जो तालिबान का झंडा है ये आपके अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग होगा। क्या होगा, अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग होगा। ठीक है, लेकिन कल रात की खबर आती है कि अफगानिस्तान के जो है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने खुद को जो है केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। जो अमरुल्लाह सालेह हैं, इन्होंने खुद को बोला कि हम अब जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वहाँ के जो संविधान है वहाँ पर लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति अगर उपलब्ध नहीं होते हैं या कहीं चले जाते हैं, तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन बन जाता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो आपके राष्ट्रपति बन जाता है। इसीलिए अमरुल्लाह सालेह ने खुद को जो है केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। यहाँ पर आप द हिंदू में भी देख सकते हैं। तालिबान को किन किन देशों ने मान्यता दिया है, देखिए तालिबान को अभी तक किसी देशों ने मान्यता नहीं दिया है, लेकिन सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है मान्यता दे देगा, उसके बाद चीन, उसके बाद टर्की, उसके बाद रसिया। इन सभी लोग जो है तालिबान सरकार को मान्यता दे देंगे। भारत, अब रही बात भारत का, तो भारत अभी क्या कर रहा है, तो भारत जो है अभी स्थितियों को देख रहा है। जो भारत के पहले वहाँ लोग फंसे उसे हम निकाल लें, उसके बाद हम अभी कुछ दिन देखेंगे कि हमें सरकार की उसे मान्यता देनी है, उससे बात करनी है, क्या करनी है, सारे कुछ हम कुछ दिन के बाद अभी सोच के बताएंगे। भारत सरकार का कहना है, अभी हम देख रहे हैं परिस्थितियों को कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि तालिबान के प्रवक्ता आते हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने 10 वादे किया। तो 10 वादे कौन कौन किया, और उनके जो तालिबान के प्रवक्ता जिनका नाम है जहीहुल्लाह मुजाहिद्दीन, तो इनके द्वारा 10 पॉइंट दिया गया और बोला गया। सबसे पहला पॉइंट बोला गया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल जो है किसी देश के खिलाफ साजिश रचने, हमला करने के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दूतावास या संस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको तालिबान द्वारा ही सुरक्षा दी जाएगी। जो दूतावास होगा उसका सुरक्षा कौन करेगा, तालिबान। जहीबुल्लाह मुजाहिद्दीन ने कहा कि काबुल में दूतावासों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी देशों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे बल सभी दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहायता एजेंसियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे जो आपके तालिबान लड़ाके थे। ठीक है, और जो महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार और आजादी देंगे। हेल्थ सेक्टर और स्कूल में काम कर सकेगी महिलाएं। और पूछा गया कि क्या मीडिया में काम कर सकेगी, तो इन्होंने बात को घुमा फिरा के बोला कि जब सरकार जब लागू हो जाएगी तो उस समय हम सोचेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई ये महिलाओं को अधिकार ज्यादा देंगे नहीं। ठीक है, ये हवा हवाई इनकी बात हो रही है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि प्राइवेट मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने देंगे। प्रवक्ता ने यहाँ किंतु परंतु की गुंजाइश छोड़ते हुए कहा कि बस पत्रकार जो है अफगानिस्तान के मूल्यों का ख्याल रखकर काम करेंगे, तो उनको जो प्राइवेट मीडिया है, संस्थान है, उनको काम करने दिया जाएगा। और प्रवक्ता ने कहा कि अफगान युद्ध अब खत्म हो गया है। जिसने भी बीते वक्त में तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ा है उसको तालिबान माफ करता है। और प्रवक्ता आगे यह भी कहते हैं कि देश जो है, जो देश के व्यक्ति हैं उनसे बदला नहीं लिया जाएगा जो तालिबान के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, और छठा पॉइंट बोलता है कि अफगानिस्तान में कोई किसी को किडनैप नहीं कर सकेगा, क्योंकि आतंकवादी के पास ही सत्ता आ गया और कोई किसी की जान नहीं ले सकेगा। सुरक्षा भी लगातार बढ़ाई जाएगी। ये किसका कहना है, तालिबान का कहना है। तालिबान ने वादा किया कि
उनके राज में देश की अर्थव्यवस्था, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। ठीक है, तो भविष्य के गर्भ में देखने की बात है। और तालिबान के प्रवक्ता यह भी कहते हैं कि तालिबान की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाने की है, इसके बाद लोग शांति से रह सकेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान में रह रहे लोगों को तालिबान ने भरोसा दिया कि कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई आपको या आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया। उसके बाद 10वां पॉइंट है कि प्रवक्ता ने दावा किया कि पिछली सरकार, अशरफ गनी की सरकार किसी योग्य नहीं थी और किसी को सुरक्षा नहीं रख सकती थी। प्रवक्ता ने वादा किया कि तालिबान सबको सुरक्षा देगा। देखिए सारा कुछ जो 10 पॉइंट बोला गया है, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि जो उसके प्रवक्ता बोला है, क्या ये सारे पॉइंट जमीनी स्तर पर लागू हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।